जैन साथियों, मैं अभिषेक शर्मा। आज भी आपका टॉपिक रखा गया है भारत की झीलों का। ठीक है, तो आज भी आप पढ़ेंगे भैया इंडियन लेक के बारे में, भारतीय झीलों के बारे में। जितनी भी सारी आपकी भारतीय झीलें बताई गई हैं, सारी की सारी झीलों को भैया एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी भैया इधर लोग बैठे वो इधर आ जाए, जिनको समझ में सारी झीलें आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले भैया कुछ परिभाषाएं होती है झीलों से संबंधित। ठीक है, जैसे पूछा जाता है भैया झीलें कितने प्रकार की होती हैं, तो झीलें भैया दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्राकृतिक झील और दूसरा होता है भैया कृत्रिम झील। कोई भी बात नहीं करेगा, सब लोग शांत रहेंगे। ठीक है भैया, पहली होती है प्राकृतिक झील और दूसरी होती है कृत्रिम झील। ठीक है भैया, तो प्राकृतिक का मतलब होता है जिन झीलों का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है उन्हें प्राकृतिक झीलों के नाम से भैया जाना जाता है। ठीक है भैया, और भैया कृत्रिम झीलें क्या होती है भैया, जिन झीलों का निर्माण मनुष्य के द्वारा इनकी खोद खाद करके कराया जाता है उन झीलों को क्या कहते हैं भैया, कृत्रिम झील कहा जाता है। उन झीलों को क्या कहा जाता है भैया, कृत्रिम झील कहा जाता है। तो झीलें कितने प्रकार की होती है भैया, दो प्रकार की, प्राकृतिक और कृत्रिम झील। ठीक है भैया, दोनों झीलों को भैया पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृतिक झील क्या होते हैं भैया, जिन झीलों का निर्माण प्रकृति के द्वारा, अब प्रकृति के द्वारा जैसे भैया ज्वालामुखी उद्गार से जो झीलें निर्मित होती है उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक झीलें। ठीक है भैया, अभी सब करके बताएंगे, अभी सब करके बताया जाएगा। ठीक है, तो भैया समझने का प्रयास करें। पहला लिखा है लैगून झील। क्या लिखा है भैया, लैगून झील। ये भैया लैगून झील क्या होता है, सुनिए भैया लैगून झील क्या होता है। भैया इन झीलों का जो भैया निर्माण होता है, या जो लैगून झीलें होती हैं, ये झीलें भैया लैगून झीलें आपकी समुद्र से कनेक्ट होती हैं। काहे से भैया, ये झीलें, पहला पॉइंट, ये झीलें भैया समुद्र से कनेक्ट होती हैं, इसीलिए लैगून झीलों का जल कैसा होता है, खारा होता है। लैगून झीलों का जल कैसा होता है भैया, जल इनका भैया खारा होता है। और ये भैया समुद्र से कनेक्ट होती हैं, किससे भैया, समुद्र से भैया ये कनेक्ट होती हैं। ठीक है, आगे भैया आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किन झीलों में समुद्री जहाजों को लाया जा सकता है, तो किन झीलों को भैया, लैगून झीलों में। ठीक है भैया, तो लैगून झीलों में समुद्री जहाजों को भैया, लैगून झीलों में भैया समुद्री जहाजों को भैया लाया जा सकता है। लैगून झीलों में किन जहाजों को लाया जा सकता है भैया, समुद्री जहाजों को। किन जहाजों को भैया, समुद्री जहाजों को भैया लैगून झीलों में लाया जा सकता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील की अगर बात करी जाए तो भैया तुरंत टिक लगाओगे भैया, कौन सी झील भैया आपकी, चिल्का झील। कौन सी भैया, चिल्का। अब ये चिल्का झील है भैया भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कैसी है भैया, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। किस राज्य में है भैया, तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में भैया, ये आपकी उड़ीसा राज्य में है। ठीक है भैया, देखो यहाँ पर बनाया हुआ है जैसे भैया ये चिल्का झील है और पुलिकट झील है, ये दोनों पेरियार झीलों के नाम से भी फेमस है। किस नाम से, पेरियार झीलों के नाम से। ठीक है, आगे भैया समझिए भैया लैगून झील आपका हो गया, फिर लिखा हुआ है भैया गोखुर झील। कौन सी झील, गोखुर झील। तो भैया समझने का प्रयास करें क्या होता है गोखुर झील। भैया ये जो सांप रेंगा रहे हो इसे इसे ये ना करो अभी। ठीक है, अभी हम करेंगे। ठीक है, तो भैया जो गोखुर झील होती है उनको भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, इन झीलों का निर्माण भैया नदी के अत्यधिक विसर्पण करने के कारण होता है। नदी के अत्यधिक विसर्पण, भैया नदियां ऐसे ऐसे बह रही होती है, नदियां ऐसे ऐसे बह रही होती है। जब यही नदियां ऐसे ऐसे बहने लगती है तो ये नदी का अत्यधिक क्या हो जाता है, विसर्पण हो जाता है। तो नदी के अत्यधिक विसर्पण के कारण बनने वाली झीलों को गोखुर झील कहा जाता है। भैया ये देखो, ये जो आकृति बनी है ये गोखुर के समान है, गऊ के खुर के समान है, इसलिए इन झील को क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। तो भारत की एकमात्र सबसे अधिक विसर्पण करने वाली नदियां का नाम बताइए भैया, तो कौन सी नदी, झेलम नदी। कौन सी नदी भैया, झेलम नदी भारत की सबसे अधिक विसर्पण करने वाली नदी है। ठीक है भैया, जब ये सबसे अधिक विसर्पण करती है तभी किन झीलों का निर्माण होता है भैया, गोखुर झीलों का। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है बुलर झील का। किसका भैया, बुलर झील का उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया भैया गोखुर झील। ठीक है, क्या हो गया भैया, गोखुर झील। इन झीलों का निर्माण निर्माण नदी के
अत्यधिक विसर्पण करने से होता है। इन नदियों को क्या कहा जाता है, इन झीलों को क्या कहा जाता है, गोकुर झील। जिसका एक एग्जाम्पल क्या है भैया आपका, तो एग्जाम्पल है भैया आपका बुलर झील। कौन सा एग्जाम्पल है भैया आपका, बुलर झील। ठीक है भैया, ये जो बुलर झील है ना भैया, अभी समझाएंगे इसके बारे में, किसके बारे में, बुलर झील के बारे में अभी समझाया जाएगा आपको। ठीक है भैया, ये देखो अत्यधिक विसर्पण करवा दिया। ठीक है, आगे समझने का भी आप प्रयास करें हेमानी झीलों के बारे में। किसके नाम से भैया, हेमानी झीलें। तो ये जो भैया हेमानी झीलें होती हैं, ये किस प्रकार की आपकी झीलें होती हैं, हेमानी झीलें यानी कि नदी का जल काफी ऊंचाई से, क्या भैया, जो नदियां होती है इसका जल जब काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो नीचे गड्ढा कर देता है भैया, क्या कर देता है, गड्ढा कर देता है। बस इसी गड्ढे में क्या बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है। तो इससे निर्मित झीलों को क्या कहते हैं, हेमानी झीलें कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, हेमानी झीलें कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा है भैया वायु से निर्मित झीलें। क्या लिखा हुआ है भैया, वायु से निर्मित झीलें। ठीक है भैया, तो ये वायु से निर्मित झीलें हैं, ये भैया आपकी किस राज्य में भैया, ये आपकी भैया वायु से निर्मित झीलें किस राज्य में भैया, आपके राजस्थान में। किस राज्य में भी, आपके राजस्थान में। ठीक है भैया, तो वायु से निर्मित झीलें हैं भैया। ये वायु से कैसे बन सकते हैं झीलें, आप भैया सोचने वाली बात है ना भैया कि ये झीलें वायु से कैसे बन सकती हैं। देखिए राजस्थान पूरा सिल्क सैंड वाला क्षेत्र है, यानी कि बालू वाला। ठीक है भैया, बलुआ बहुत पाई जाती है, का बालू बहुत पाई जाती है। आपको पता है कि राजस्थान में जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं रुकती नहीं है, क्या नहीं होती है, रुकती नहीं है। आपके यहाँ हवाएं चलेंगी तो ये पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, और राजस्थान में वनस्पतियां क्या है भैया, बहुत कम है। और वनस्पतियां है भी तो किस प्रकार की है, कटीले, जकड़ीले, कैक्टस वैक्टस, ये बमूर अमूर पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, बमूर अमूर। ठीक है भैया, जकरा पाया जाता है, कुल मिलाकर जकरा पाया जाता है। ठीक है, ये जकरा काहे पाया जाता है, क्यों, क्योंकि जो राजस्थान होता है, राजस्थान का होता है भैया, जो राजस्थान होता है यहाँ पर पानी का अभाव रहता है। क्या रहता है, पानी का अभाव। तो यहाँ पर वही वनस्पति उग सकती है जिसमें पानी, मतलब जो पानी कम ग्रहण कर सके। ठीक है भैया, जैसे कैक्टस एक उदाहरण देखने को मिलता है। क्या भैया, कैक्टस, बंगूरा मिलता है। कौन सा भैया, बंगूरा मिलता है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार के उदाहरण। ठीक है भैया, इन वनस्पतियों को, जो यहाँ पर वनस्पतियां उगती हैं, इन वनस्पतियों को भैया क्या कहा जाता है, कटीले वन कहा जाता है। क्या भैया, कटीले वन कहा जाता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर भैया या इन्हीं को भैया मरुस्थलीय वन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मरुस्थलीय वन के नाम से। ये वन 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा में पैदा किए जाते हैं। पैदा किए नहीं, वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। ठीक है भैया, तो ये 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा में पैदा हो जाते हैं वन। ठीक है, अरे भैया आप लोग भैया कहाँ, राजस्थान में केला का पौधा लगाओ, हो जाएगा। केला में चाहिए इतना बड़ा पत्ता, अब वो इतना बड़ा पत्ता पानी ज्यादा लेगा। ठीक है, और पानी की पड़ी जाए कमी तो भैया कहाँ से केला उग जाएगा, नहीं उग पाएगा ना भैया। तो यहाँ पर भैया जो भी वनस्पतियां उगती हैं भैया, वो अपनी वनस्पतियां, देखिए अब केला होएगा तो वो बाष्पोत्सर्जन क्या करेगा, ज्यादा करेगा, और पानी भी नीचे से ज्यादा लेगा। अब जब पानी नीचे से ज्यादा लेगा तो भैया ये उग नहीं पाएगा, पानी है ये नहीं, वहां पर पानी है ये नहीं। ठीक है भैया, तो यहाँ पर भैया अब वनस्पतियां भैया देखिए, अब बाष्पोत्सर्जन कम हो पाए। क्या भैया, बाष्पोत्सर्जन कम हो पाए, इसलिए इनकी पत्तियां आकार किसका ले लेती हैं, आकार ले लेती हैं कांटों का। किसका भैया, कांटों का आकार ले लेती है। ठीक है भैया, इनकी आकृतियां भैया कांटों का आकार ले लेती हैं। ठीक है, जब ये कांटों का आकार ले लेती है भैया, तो ये भैया बाष्पोत्सर्जन कम हो पाता है। क्या हो पाता है भैया, बाष्पोत्सर्जन कम। अब बाष्पोत्सर्जन कम होगा तो कम पानी खर्च होएगा, इसलिए भैया ये यहाँ पर जीवित बनी रहती है। कौन सी, कटीले वन यहाँ पर जीवित बने रहते हैं। ठीक है भैया, बंगूरा में पानी मिले चाहे ना मिले, भैया पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है भैया, और तो ये भैया हो गए राजस्थान के वन। ठीक है भैया, कैसे, राजस्थान के। यहाँ पर भैया मोटा अनाज ज्यादा उगता है। कैसा अनाज, मोटा अनाज। अब मोटा अनाज होता कैसा है, लार्रा का नाम सुना है भैया, लार्रा बोले तो बाजरा होता है। क्या
होता है भैया, बाजरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भैया बाजरा की खेती ज्यादा करी जाती है, कहाँ पर भैया, राजस्थान में। और ये नहीं बने पूछा जाता किन वनस्पतियों की जड़ें काफी नीचे तक जाती हैं, तो भैया इन्हीं राजस्थानी भैया मतलब पतझड़ कटीले वनों की जो जड़ें होती हैं काफी नीचे तक का है, पानी की तलाश में नीचे नीचे चली जाती हैं और पानी मिलता है नहीं भैया, ठीक है। तो ये पानी की तलाश में काफी नीचे तक, तो सबसे लंबी जड़ें किस वनस्पति की होती है, कटीले वनों की, किसकी, कटीले वनों की, ठीक है। तो ये हो गया राजस्थान की भैया वनस्पतियां, ठीक है। क्या हो गया भैया, वनस्पतियां ऑफ राजस्थान, क्या हो गया भैया, वनस्पतियां ऑफ राजस्थान, ठीक है भैया। तो ये भैया आपने समझ लिया। अब आगे समझने का करें भैया क्या, आप देखिए भैया आपने वायु से निर्मित, अब वायु जैसे चलती है तो रेत उड़ उड़ करके गड्ढा कर देती है, क्या कर देती है, गड्ढा, और कहीं पर ये पहाड़ पर्वत बना देती है, ठीक है भैया। तो जहाँ पर गड्ढा होता है बस वहीं पर भर जाता है, का पानी भर जाता है, तो भैया वही झीलें आपकी हो जाती है, ठीक है। और इसके उदाहरण अभी बताएंगे ना भैया, आप चिंता काहे करते हो, ठीक है। देखिए भैया ज्वालामुखी से निर्मित झीलें, काहे से भैया, ज्वालामुखी से निर्मित। अरे भैया ये देखो ये बना दिया ज्वालामुखी, ठीक है। ये क्या है भैया, शिवलिंग, शिवलिंग नहीं है भैया, ऐसे ज्वालामुखी बनाया जाता है। इसमें बीच में क्या है, ये वोल्केनो पाइप है, कौन सा पाइप है भैया, वोल्केनो पाइप, ठीक है भैया, वोल्केनो पाइप। यहाँ देखो भर दिया हमने, का लावा भर दिया, क्या भर दिया, लावा भर दिया। अब सुनिए भैया, अब सुनिए, जब यही लावा आपको पता है ना भैया दहकता है, क्या होता है भैया, दहकता है, तो जब ये दहकेगा तो इसमें वाष्प बनेगी, क्या बनेगी, वाष्प। अब यही वाष्प निकलेगी भी तो कहीं से, कुकर होता है, कुकर से सीटी से निकल जाती है वाष्प, ठीक है, नहीं निकलेगी तो कुकर फट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया अब ये दहकते हुए लावे की वाष्प जाएगी तो जाएगी कहाँ, तो ये भैया ऊपर पृथ्वी की सतह पर आकर के टन टन मारती है ऊपर, ठीक है भैया। जब ये मारेगी ऊपर, जब ये भैया मारेगी तो पृथ्वी की कमजोर सतह जो होगी वो टूट जाएगी, और जब टूटेगी तो भैया देखो निकलने लगा, क्या भैया, देखो निकलने लगा, क्या निकलने लगा, मैग्मा, लावा, मैग्मा, लावा, क्या भैया, मैग्मा निकलने लगा, लावा निकलने लगा, राख निकलने लगी, कंकड़ पत्थर निकलने लगे, गैसेस निकलने लगी, वाष्प निकलने लगी, और कौन सी गैस नहीं निकलेगी, तो भैया ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, कौन सी, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, ठीक है। ये देखो भैया निकाल के बता दिया, ठीक है। अब भैया क्या हुआ, अब यहीं पर भैया जब ये फटा भैया, जब ये ज्वालामुखी फटा तो यहाँ पर क्या हो गया, एक गड्ढा हो गया, क्या हो गया, एक गड्ढा। अब इसी गड्ढा में भर गया का वर्षा का पानी, तो ये भैया झीलों का निर्माण हो जाता है, कौन सी, ज्वालामुखी से निर्मित झीलें, ठीक है भैया, ये हो गया। और एक झील भैया आपके एस्टेरॉइड से और बन जाते हैं, किससे, एस्टेरॉइड से। आपको पता है एस्टेरॉइड क्या होता है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं एस्टेरॉइड। देखिए भैया क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह का भैया मतलब क्या होता है समझिए भैया, ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं पूछा जाता है कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया ये बना दिया आपने का सन, इसके बाद ये बना दिया बुध, इसके बाद ये बना दिया शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद भैया बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, इसके बाद भैया वरुण, इसके बाद भैया यम। यम भैया ये बौना कहलाता है, क्या कहलाता है, बौना। बौना किसे कहते हैं, तो यम को कहा जाता है भैया। 18 फरवरी 1930 को खोजा गया था, कब भैया, 18 फरवरी 1930 को कौन खोजा गया था, यम। यम बोले तो क्या होता है, प्लूटो होता है, क्या होता है भैया, प्लूटो होता है। कब खोजा गया, 1930 को, और हटाया कब गया, 24 अगस्त 2006 को। कब भैया, 24 अगस्त 2006 को। ध्यान इधर दे सभी लोग, ठीक है भैया, 24 अगस्त 2006 को इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया चेक गणराज्य प्राग की बैठक के अनुसार। कब भैया, 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर। और भैया ग्रहों की श्रेणी से बाहर काहे किया गया, ये भैया कक्षा का अतिक्रमण कर लेता था, चक्कर काटते हैं ना भैया, तो ये भैया चक्कर
काट लेता था। किसका भैया? बरोड़ का। किसका भैया? बरोड़ का। अरे भैया उसके भैया देखो कभी आगे से निकल जाए कभी पीछे से निकल जाए, क्या मतलब है भैया आगे पीछे नहीं, ठीक है। तो ये भैया दूसरे की कक्षा का क्या करता था? अतिक्रमण करता था। इसी कारण इसको भैया ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? बाहर कर दिया गया, ठीक है। आगे भैया समझने का प्रयास करें भैया, ठीक है भैया। क्लाइव टॉम्बेक के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? क्लाइव टॉम्बेक के द्वारा। आगे सुने, ये देखो भैया, ये देखो सबसे सूर्य के कारण नजदीक है ना भैया, सबसे नजदीक है। तो भैया ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में एक बेल्ट पाई जाती है जिसे कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये तो बाहरी ग्रह होते हैं, ये तो आंतरिक ग्रह होते हैं। तो क्वेश्चन है बाहरी ग्रहों को आंतरिक ग्रहों से कौन सी बेल्ट अलग करती है? कौन सी भैया? एस्ट्रॉयड बेल्ट। कौन सी? एस्ट्रॉयड बेल्ट अलग करती है। ये वाली बेल्ट भैया एस्ट्रॉयड बेल्ट कहलाती है। इसमें लगभग 4500 क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और भैया आप बताइए उल्का पिंड का होता है भैया? अगर कोई पूछे उल्का पिंड क्या होता है तो बताएंगे उल्का एक ठोस पिंड होता है जो सूर्य की कक्षा में अनियमित रूप से गति करता है। जब ये सूर्य के अत्यधिक नजदीक आता है तो ये जल करके नष्ट हो जाता है। जल करके नष्ट होने की क्रिया को उल्कास्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्कास्म कहते हैं भैया, ठीक है। तो यही क्षुद्र ग्रह कौन से? यही क्षुद्र ग्रह जब भैया कहां से भैया? ऊपर से टूट के कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी पर गिरते हैं आकर के। कहाँ पर भैया? जैसे भैया ये बना दी पृथ्वी, ये बना दिया क्षुद्र ग्रह, ठीक है भैया। जब ये भैया समझो नहीं तो भैया टॉपिक खत्म, ठीक है। आगे भैया समझने का प्रयास करें। देखिए जब यही क्षुद्र ग्रह और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये 9.8 होता है। कितना होता है भैया? 9.8। अब पृथ्वी खींच पा रहे हैं किसको भैया? क्षुद्र ग्रह को, ठीक है भैया। ये पृथ्वी खींच रही है अपने तरफ, तो ये भी भैया धड़धड़ाते चले जाते कहाँ? नीचे की ओर। और भैया यहाँ पर पाया जाता है पृथ्वी का वायुमंडल। कहाँ पाया जाता है भैया? पृथ्वी का वायुमंडल। जब ये पृथ्वी का वायुमंडल पाया जाता है भैया तो इसमें भैया घर्षण के कारण क्या लग जाती है? आग लग जाती है। घर्षण के कारण क्या लग जाती है भैया? आग लग जाती है। जैसे घर्षण के कारण आग लग जाती है तो इसका ऊपरी भाग जल करके नष्ट हो जाता है। बचेगा क्या? बीच का ठोस पार्ट। और जब यही ठोस पार्ट नीचे आकर के पृथ्वी पर कैसे गिरता है भैया? दाएं से, ठीक है भैया। तो पृथ्वी में क्या कर देता है? छेद कर देता है, गड्ढा कर देता है। और इसी गड्ढे में भैया वर्षा का जल भर जाता है। जब वर्षा का जल भरता है तो यहाँ पर झील बन जाती है। क्या बन जाती है? झील बन जाती है। तो ये था भैया सोलर सिस्टम का कुछ पार्ट, ठीक है भैया। आगे भैया समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये भैया सारी की सारी हो गई का झीलें आपकी, ठीक है। अब समझने का प्रयास करें यहाँ पर लिखी हुई झीलों को भैया, ठीक है। तो सबसे ऊपर राज्य कौन सा है भैया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भैया पहले क्या चलता था? अनुच्छेद संख्या 370, जिसको मोदी सरकार ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, ठीक है भैया। जम्मू कश्मीर देखो अलग देश की मांग करता था, हमें क्या चाहिए? अलग देश। मोदी सरकार ने कहा ना अब तुम्हें देश का, तुम्हें राज्य नहीं रखेंगे, ठीक है भैया। अब इसको भैया एक राज्य भी नहीं, अब क्या बना दिया गया है? केंद्र सरकार बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। तो कितनी है वर्तमान में? 8 है। राज्य कितने? 28 है, ठीक है। आगे समझिए जम्मू कश्मीर, ठीक है भैया। तो देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित झीलें, पहली कौन सी है भैया? शेषनाग। दूसरी कौन सी है? वेरीनाग। तीसरी कौन सी है? केसरनाग। फिर कौन सी है? बुलर डल नक्की पैगमचो। बुलर डल नक्की पैगमचो, ठीक है भैया। तो देखिए बुलर की खासियत को समझने का करें अब क्या प्रयास, ठीक है भैया। तो देखिए भैया बुलर सुनिए भैया ध्यान से, बुलर को सुनने का करें प्रयास, ठीक है भैया। देखिए बुलर भारत की सबसे बड़ी मीठे व ताजे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, ठीक है भैया। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? बुलर झील, ठीक है भैया। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील बुलर झील है, ठीक है भैया। आगे जल कैसा है भैया?
मीठा और कैसा है भैया, ताजा है। ठीक है भैया, ये भारत की सबसे बड़ी झील है आपकी। ठीक है भैया, आगे भैया, आगे समझो। ठीक है भैया, क्या फायदा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भैया, तो ये कहा भैया बुलंद झील किस राज्य में है भैया, आपके जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है भैया बुलंद झील, जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है भैया, और इसकी भैया और क्या खासियत है भैया, यह एक गोखुर झील भी है और यह बैरीनाग झरने से निर्मित होती है। कैसे भैया, बैरीनाग झरने से निर्मित होती है, गोखुर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे व ताजे पानी की झील, तब सुपीरियर झील कहां पर है, अमेरिका में। कहां पर है भैया, अमेरिका। अमेरिका और कनाडा के सीमा के मध्य में। ठीक है, यहाँ पर द ग्रेट लेक स्थित है, जिसमें से 5 झीलें हैं, इरी, ओंटारियो, मिशिगन और भैया ये आपकी सुपीरियर। ठीक है, तो इस तरीके से कितनी झीलें हैं, 5 झीलें हैं, जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी झील पूर्णतः यूएसए में है आपकी। ठीक है, तो मिशिगन झील। कौन सी भैया, मिशिगन झील। ठीक है, आगे समझिए, अगला भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे व ताजे पानी की झील, तो भैया विक्टोरिया। कौन सी भैया, विक्टोरिया। ठीक है भैया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ठीक है, आगे समझने का करें प्रयास। अगर पूछ लिया जाए कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे व ताजे पानी की झील, तो बताएंगे भैया लोकटक झील। किस राज्य में है, मणिपुर राज्य में। ठीक है भैया, ये पूर्वोत्तर भारत की है, पूर्वोत्तर भारत की मीठे व ताजे पानी की झील। आगे भैया समझने का करें क्या भैया प्रयास। ठीक है, लोकटक झील पर ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। ठीक है भैया, क्या नाम है भैया, कैबल लामजाओ। कौन सा आजमाओ, कैबल लामजाओ, लाम जाओ। ठीक है भैया, लाम जाओ, लांग ना जाओ, लाम जाओ। ठीक है भैया, कैबल लामजाओ यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या भैया, विश्व का। इसमें क्या भैया, झील में रिंग टाइप के ग्रीन ग्रीन पड़े होते हैं, बस वही है भैया आपका। ठीक है भैया, किस राज्य में है, मणिपुर राज्य में। किस राज्य में है, मणिपुर राज्य में। पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र मीठे पानी की झील लोकटक झील। कौन सी भैया, लोकटक झील। ठीक है, आगे समझने का करें प्रयास। ठीक है, देखिए अब भैया हिमाचल प्रदेश में उतर आए हैं। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में 2-3 झीलें हैं, जैसे चंद्रताल, सूरजताल, रेणुका झील। कौन सी, रेणुका झील। ठीक है भैया, देखिए इधर पे भैया उत्तराखंड चले आओ। कहां चले आओ, उत्तराखंड। देवों की नगरी कौन सी है भैया, उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन सी नदियां भैया निकलती हैं भैया आपकी, कौन कौन सी, देखिए पहले गंगा की कौन कौन सी नदियां, भागीरथिया और अलकनंदा। भागीरथिया और अलकनंदा। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा से संयुक्त रूप से कौन सी नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी। यह निर्माण कहां पर होता है, देवप्रयाग में। कहां पर, देवप्रयाग में। ठीक है भैया, तो देवप्रयाग में एक धारा बनती है जो पश्चिम बंगाल में 2 भागों में फिर से विभक्त हो जाती है, जिसका नाम होता है पहला मुगलिया और भागीरथिया। कौन कौन सी, मुगलिया और भागीरथिया। मुगलिया नीचे चली जाती है, भागीरथिया इधर। ठीक है भैया, देखिए भागीरथी इसको कहाँ कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में। हुगली कहाँ कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में। भागीरथी जब आगे बढ़ती है बांग्लादेश की ओर, तो बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। इसी हुगलिया में नीचे भैया कौन सी नदियां मिलती है, दामोदर नदी। दामोदर नदी भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कहाँ पर बनाई गई, दामोदर नदी पर। कब बनाई गई, 1948 में। सब पता है, सब पता है आप लोगों को। ठीक है भैया, तो ये भैया इधर। और कलकत्ता शहर कहाँ बसा है, हुगली नदी के किनारे। ठीक है भैया, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन हुगलिया पर चलाई गई। ठीक है भैया, और हुगलिया यहाँ पर इसको भैया दीदी की नगरी कहा जाता है। ठीक है भैया, किसकी नगरी, दीदी की नगरी। ठीक है भैया, वही पाए सकोड़ के बैठती हैं अभी। ठीक है, उनका पाए टूटा हुआ है लगभग। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करें। देखिए समझिए भैया, देखिए समझिए भैया, जितने भी भैया ये ताल दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी ताल कहाँ हैं, उत्तराखंड में। सभी के सभी ताल कहाँ हैं, उत्तराखंड में। 2 ताल कौन कौन से, सूरज और चंद्रमा। कौन कौन से, सूरज ताल और चंद्र ताल। कौन कौन से भैया,
सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ पर है भैया? आपके हिमाचल प्रदेश में। बाद बाकी बचे ताल 7 ताल, नैनीताल, भीमा ताल, देवताल, खुरपा ताल, डोडी ताल, नौकी, हेमा और भैया माला ताल। ये सब ताल कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है भैया, आगे समझने का करें प्रयास। ठीक है भैया, सिक्किम। सिक्किम सिक्किम में कौन सी झील? सोंगमा झील। कौन सी? सोंगमा झील। ठीक है भैया, सिक्किम भारत में बनने वाला कौन सा राज्य? 22वां राज्य। कौन सा राज्य बना था? 22वां। 16 मई 1975 को बना था। कब भैया? 16 मई 1974 को। किस संविधान संशोधन के तहत सह राज्य का दर्जा? तो भैया 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को किसका दर्जा भैया? सह राज्य का दर्जा। और भैया पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भैया सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। जब ये पूछा गया था ना कौन? तिब्बत। तब ये भैया डर गया तो भैया कहाँ चला आया? भारत में मिलने। पहले ये एक अलग स्वतंत्र देश हुआ करता था। ठीक है, आगे भैया समझने का करें प्रयास। इस पट्टी को लेकर चलते हैं। देखो ऊपर है, ऊपर पहले देख लो। तो भैया चंडीगढ़ में कौन सी झील? सुखना झील। चंडीगढ़ में एकमात्र झील है। कौन सी झील है? सुखना झील। ठीक है, इसके बाद में देखिए भैया यहाँ पर पड़ता है अपना भैया राजस्थान। राजस्थान का क्या फेमस है? घूमर। घूमर नहीं है भैया, घूमर फेमस है। ठीक है भैया, कहाँ का भैया? राजस्थान का। कहाँ का भैया? राजस्थान का। तो राजस्थान में स्थित झीलें देखिए भैया, पहली भैया पुष्कर झील, डीडवाना झील, लोलक सागर झील। ठीक है, कुचामन, सांबर, राजसमंद, जयसमंद। ठीक है, ये जो सांबर झील है, ये जो कौन सी झील है भैया? सांबर झील है। ठीक है भैया, ये भैया झील कैसी है भैया? वायु से निर्मित झील है। कैसी है? वायु से। देखिए राजस्थान की जितनी भी लगभग झीलें हैं, लगभग सभी झीलों का जल कैसा है? नुनखरा है। कैसा है भैया? खारा है। कैसा है भैया? खारा। जल कैसा है भैया? खारा। ये खारा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था इधर पे एक प्लेट यूरेशियन, इधर पे इंडियन, बीच में टैथिस सागर। भैया ये प्लेट ऊपर, ये प्लेट नीचे भैया, और बीच में आ गया कौन? हैरी हैस का सिद्धांत। क्या कहता है? दो प्लेटें आपस में भैया क्या कर रही हैं? टकरा रही हैं, और बीच में भरा है भैया टैथिस सागर का मलबा। तो भैया ऐसे ऐसे जब होएगा तो भैया ऊपर उठेगा क्या? मलबा। जब ऊपर उठेगा तो किस पर्वत का निर्माण होगा? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत विश्व का पहला नवीनतम पर्वत है। कैसा है भैया? नवीनतम पर्वत है। ठीक है भैया, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2500 किलोमीटर। और गंगा की नदी, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भैया इसका जल नुनखरा है। ठीक है भैया, देखिए पूरे भारत में जितना भी नमक बनता है, ठीक है भैया, पूरे भारत में जितना भी नमक बनता है, तो टोटल नमक का 11% नमक कहाँ बनता है? किस झील से बनता है भैया? सावर झील से बनाया जाता है। कितने परसेंट? 11% नमक भैया सावर झील से बनता है। ठीक है, तो ये हो गई भैया आपके राजस्थान की झीलें। भैया मध्य प्रदेश में झील है भैया भोज झील। कौन सी? भोज। महाराष्ट्र में भैया जो झील है लोलक सागर और कोवई झील, ये कार्डेटा झील है। कैसी झील है भैया? कार्डेटा झील है। ठीक है, तेलंगाना में अर्जुन सागर और हुसैन सागर झील है। कर्नाटक में भैया बेलांदूर झील है। कौन सी दूर है? बेलांदूर झील है। कर्नाटक, केरल, केरल में भैया आपकी कौन सी? आपकी झील है भैया अष्टमुडी और वेम्बनाड। ये झीलें कैसी है भैया? कपाल झीलें। तो पूछा जाता है कहाँ की झीलों को कपाल झीलें कहा जाता है? तो केरल की झीलों को क्या कहा जाता है? कपाल झीलें कहा जाता है। यहाँ पर एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा? वेलिंगटन द्वीप। यहाँ पर भैया क्या होता है? नौकायान प्रतियोगिता होती है। आगे समझिए, तमिलनाडु में भैया तो कोडाईकनाल और भैया कालीवेली झील है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील और कोलेक झील है भैया, और यहाँ पर चिल्का है। इन सबको क्या कहा जाता है? पेरियार झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरियार झील कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई भैया आपकी झीलें। अब इस मैप को भैया समझने का करें क्या प्रयास। देखिए यहाँ तिब्बत से एक नदियां निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी।
जब ये सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से तो आगे बढ़ती है और आगे भैया एक जलाशय का निर्माण होता है। यहाँ पर भैया आपके भाखड़ा और नागम 2 डैम बनाए जाते हैं। इनके द्वारा बनने वाला जलाशय क्या कहलाता है? बनने वाला जलाशय भैया गोविंद सागर झील कहलाता है। क्या कहलाता है? गोविंद सागर भैया झील कहते हैं इसे। और भैया आगे चलते हैं तो एक बैराज मिलता है जिसका नाम है हरिके बैराज। और ये हरिके बैराज पंजाब क्षेत्र में है। कहाँ पर है? पंजाब क्षेत्र में। बस इसी हरिके बैराज में एक नदियां भैया इधर से आती है और इधर ही पे मिल जाती है भैया। ठीक है भैया, जब ये मिल जाती है तो हरिके बैराज से एक भैया आपकी नहर निकाली जाती है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। इस इंदिरा गांधी नहर से पूरे राजस्थान को पानी प्रोवाइड किया जाता है। किस नहर से? इंदिरा गांधी नहर से। ये नहरिया ना हो तो आपका राजस्थान प्यास में मर जाए। क्या हो जाए? प्यास में मर जाए। लेकिन ये इंदिरा गांधी नहर मरने नहीं देगी। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया आपकी भारत की झीलें। ठीक है भैया, अगले नेक्स्ट सेशन को भैया नेक्स्ट टाइम चलाया जाएगा, जिसमें से जो भी आपका टॉपिक रखा जाएगा तो भैया टॉपिक का जो भी नाम होगा, ठीक है भैया, जो भी नाम होगा भैया आपको पहले बता दिया जाएगा। चैनल को भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भैया आपके और भी रोचक तथ्य आपको बताए जाएंगे इसी वीडियो में भैया। ठीक है, चैनल का नाम है IAS वर्ल्ड 2020। ठीक है, तो सभी लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।